नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि तमाम खबरिया चैनलों के सर्वे सामने आ रहे हैं और हर सर्वे में एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव भी एक मजबूत नेता के आधार पर स्थापित होते हुए दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी की जब हार हुई थी 2015 के पहले विधानसभा चुनाव में, तो आपको पता ही है कि 24 सीटों पर उनकी पार्टी सिमट गई थी। तो जिस पार्टी की 15 साल से सरकार थी, अगर वो पार्टी 24 विधायकों तक सिमट जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा सेटबैक है। और माना जा रहा था कि उसके बाद आरजेडी का फिर से यहाँ पर मजबूती के साथ खड़ा होना संभव नहीं होगा। लेकिन 2015 में समीकरण बदला। जेडीयू के नेता नीतीश कुमार ने बीजेपी को छोड़कर आरजेडी के साथ गठबंधन कर लिया और फिर आरजेडी जिंदा हो गया और आरजेडी के 80 विधायक जीते, जेडीयू के 70 विधायक जीते। तो मानकर चलिए कि आज की तारीख में आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे शक्तिशाली पार्टी है और सबसे ज़्यादा जनाधार वाली पार्टी है। वैसे वोटों का जो प्रतिशत देखा जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा बीजेपी का वोट बैंक है। लेकिन तेजस्वी यादव भी बहुत कमज़ोर नहीं है। अगर थोड़ा भी उनको समर्थन मिल जाए अगड़े समाज का और पिछड़ों का, तो रिजल्ट चौंकाने वाला हो सकता है। तो सर्वे इतना तो बता रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है और बीजेपी बता रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बन रहे हैं। लेकिन इस सर्वे पर भी अगर भरोसा करें तो तेजस्वी यादव इस चुनाव में एक स्थापित नेता हो जाएंगे। और चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। अकेले चुनाव लड़कर अगर वो अपना वोट का प्रतिशत बढ़ा लेते हैं, हमेशा उनको 5% वोट मिलते रहे हैं, अगर इस बार वो 10% से ज़्यादा वोट ला पाते हैं तो एनडीए में उनकी अहमियत काफ़ी बढ़ जाएगी। यानी चिराग पासवान और तेजस्वी यादव का बिहार के युवा नेता के रूप में स्थापित होना बिल्कुल लाजमी दिख रहा है इस चुनाव में। सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव का जो लाइन था चुनाव का गड़बड़ था। वो लगातार नीतीश कुमार पर ही निशाना साध रहे थे। नीतीश कुमार से लग रही थी कि उनकी बहुत व्यक्तिगत दुश्मनी है। उनका हर हमला नीतीश कुमार पर ही होता था। लेकिन अब चुनाव से ठीक पहले उन्होंने अपना स्टैंड बदल दिया है और अब वो बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, विकास को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, अपराध को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। तो अब ठीक ट्रैक पर तेजस्वी यादव जा रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने सही ट्रैक पकड़ लिया है। लेकिन सही ट्रैक पकड़ा है लेकिन बहुत देर हो चुकी है। तो मुझे नहीं लगता है कि जितना फ़ायदा उनको मिलना चाहिए था उतना मिल पाएगा। लेकिन अगर 50-60 सीटें वो जीत जाते हैं अपने दम पर, तो एक नेता के रूप में स्थापित जरूर हो जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि एलजेपी जो हर जेडीयू के प्रत्याशी के खिलाफ उम्मीदवार उतार चुकी है, किस हद तक जेडीयू के उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचा पाती है, उस पर सब कुछ निर्भर करेगा। वैसे जो अंदरूनी सर्वे है, चाहे बीजेपी का है, जेडीयू का है, उसके अनुसार 80 से 85 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं और 60 से ज़्यादा सीटें जेडीयू को मिलती हुई दिख रही हैं। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करेगा एलजेपी पर, क्योंकि रामविलास पासवान का निधन हो चुका है। बिहार के बड़े दलित नेता थे और चिराग पासवान को उम्मीद है कि इसका फ़ायदा उनकी पार्टी को मिलेगा। उनके जो समर्थक हैं पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़े रहेंगे। और सबसे खास बात यह है कि चिराग पासवान के जब पिता रामविलास पासवान जिंदा थे तब भी उन्होंने अपनी पार्टी में अपर कास्ट को ज़्यादा तरजीह दी और चिराग पासवान भी उसी लाइन पर चल रहे हैं। तो उनको उम्मीद है कि इस बार जहाँ पर जेडीयू के उम्मीदवार हैं और चिराग पासवान के उम्मीदवार मैदान में हैं, अपर कास्ट का काफ़ी हद तक समर्थन मिलेगा। अगर अपने इस मकसद में वो कामयाब हो जाते हैं तो चिराग पासवान भी बहुत बड़े नेता के रूप में स्थापित हो जाएंगे। हालांकि तेजस्वी यादव का जो लाइन ऑफ एक्शन है, चुनाव का जो एजेंडा है, वो किस हद तक उनको लाभ दिला पाता है और उनको एक बड़े युवा नेता के रूप में स्थापित कर पाता है, ये तो चुनाव के नतीजा आने के बाद ही पता चलेगा। वैसे मैं निकलूँगा, 2-3 दिनों के अंदर ही निकलूँगा और आपके लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग लेकर आऊँगा, रैंडम सर्वे लेकर आऊँगा। और आपको पता ही है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी हमने रैंडम सर्वे किया था और हमारा सर्वे बिल्कुल सही साबित हुआ था। हमने 70 से 75 सीटें जेडीयू के खाते में दी थी और 70 ही सीट आया जेडीयू को। हमने 80 से 85 सीट का आकलन किया था कि आरजेडी को मिलेगा, आरजेडी को 80 सीट आया। तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था। और मुझे लगता है कि अगर ईमानदारी से कोई रैंडम सर्वे करे, जनता के बीच जाए, उनकी राय जाने, तो चुनाव होने से पहले ही नतीजा सामने आ सकता है। तो सिटी पोस्ट कोशिश करेगा कि चुनाव होने से पहले ही
आपको रिजल्ट बता दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत अहमियत रखता है।